आपके मैं से कुछ भी भिन्न नहीं है। महावीर, बुद्ध, ओशो, जो भी हुए हैं, जितने भी मास्टर पास्ट में हुए हैं, कबीरा, नानक, कोई भी भिन्न नहीं है आपके मैं से, आपके होने से कुछ भी भिन्न नहीं है, होता ही नहीं। न कोई राम, न कोई कृष्ण, न कोई राधा। न कोई अज्ञानी, अज्ञानी भी भिन्न नहीं है। खाली मास्टर ही नहीं, अरे मास्टर से प्रेम तो सहज होता है, और हर कोई करना चाहता है। अज्ञानी से प्रेम अलग चीज है, जो देखे ही ना कौन मास्टर है कौन मास्टर नहीं है। हाँ, ये क्या देखना, या जो हर किसी में मास्टर को देख ले, क्योंकि हर कोई भगवत स्वरूप है, हर कोई। तो आदमी की आधी जिंदगी मास्टर खोजने में जाती है, और आधी मास्टर बनने में जाती है, गुरु बनने में। बहुतों का यही हाल है। अपने प्रेम को इन बाउंड्रीज से निकालो, है ना, उसको बहने दो हर किसी में। अनंत तक। जब तक हर पत्थर का हृदय धड़कने न लग जाए, इतना बहने दो प्रेम को। कृष्ण को ही प्रेम करोगे यार, राधा को ही प्रेम करोगे, तुम्हारा प्रेम बहुत छोटा है। उनको भी करो, मैं ये नहीं बोलता। केवल महावीर को करोगे, केवल बुद्ध को करोगे, केवल ओशो को करोगे, क्या कर रहे हो आप यार? प्रेम की हत्या कर रहे हो आप। उनसे भी करो, मैं ये नहीं बोलता, उनसे तो प्रेम होना ही होना है। अद्भुत है ये कोटि मास्टरों की, अवतारों की। बट इस धरती के हर जीव को आपके प्रेम की जरूरत है, हर हृदय को। हर वृक्ष को, हर सितारे को, बेशर्त प्रेम की। आप बोलते हो इनसे कैसे होगा प्रेम? समस्या यही है ना, कैसे होगा प्रेम? मास्टर से तो आसानी से हो जाता है, अवतार से तो आसानी से हो जाता है। हर जगह जगह कैसे को क्यों लाना भाई?
देखने वाला मास्टर में भी खोट देख लेता है, और देखने वाला अज्ञानी में भी मास्टर देख लेता है। आंख चाहिए। कंस में कृष्ण को देख लेता है, रावण में राम को देख लेता है। आंख चाहिए। आइस चाहिए। प्रणाम प्रणाम। तो प्रेम को ना बहने दो अनंत तक, हर हृदय तक। क्योंकि प्रेम जितना बहेगा ना, जितना बहेगा उतना परमात्मा को प्रकट करेगा। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रभु तो सब जगह एक समान है, ब्रह्मा में भी और चींटी में भी। बात है प्रकट करने की, और प्रेम से ही प्रकट होगा, केवल प्रेम से। प्रेम पिघला देता है पूरे अस्तित्व को। प्रेम के आंसू पिघला देते हैं पूरे अस्तित्व को, हर जगह को एनलाइटन कर देते हैं। जब प्रेम होता है ना, तो हर वृक्ष एनलाइटन लगता है, हर पत्थर, हर इंसान। यानी एक अलग ही सौंदर्य होता है। हर एक पत्ता पत्ता, कण कण ऐसा लगता है कि आश्चर्य है। अथाह आश्चर्य। उसका कोई पारावार नहीं है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से, और बहुत आसानी से। इवन आपको मैं एक रहस्य बताता हूं। ये पूरे जगत को जानने की बात नहीं कर रहा हूं आज मैं, ज्ञान व्यान की। इस पूरे जगत को झूठ में ही परमात्मा मान लो। किसमें? झूठ में ही परमात्मा मान के जी के देख लो। जानने की जरूरत भी नहीं बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं?
झूठ में ही परमात्मा मान लो, अपने को भी और इस जगत को भी। आप सहित सारा चराचर भगवत स्वरूप, आप सहित। झूठ में मान लो और ये सच हो जाएगा, क्योंकि ये सच है, ये झूठ नहीं है। आप कुछ और मान के जी रहे हो, उससे बेटर क्या है? परमात्मा मान के जियो। जानना अगर समझ नहीं आता तो सबको भगवत स्वरूप देखोगे ना, तो प्रेम उमड़ेगा अपने आप। इस रहस्य को हर एक मनुष्य को, मतलब किसी को समझना नहीं है, जानना नहीं है। हर मनुष्य अपने आप में एक ब्रह्मांड है। उसको कैसे समझोगे, कैसे जानोगे उसको? बस उसके प्रेम में। हर बटरफ्लाई अपने आप में पूरा यूनिवर्स है। जब वो उड़ती है ना अपने आप में पूर्ण है। अद्भुत, अलौकिक। यहाँ का कण कण इनलाइटेंड है, मालूम? जो इनलाइटेंड है उसके लिए सब इनलाइटेंड है। जो बंधा हुआ है उसके लिए सब बंधा हुआ है। और प्रेमी कभी भी इनलाइटनमेंट नहीं देखता। उसके लिए एक पत्थर बहुत है जीने के लिए। एक स्टोन, कहीं भी पड़ा हुआ स्टोन बहुत है पूरी जिंदगी के लिए। उसके प्रेम में वो जिंदगी बिता देता है और उसके साथ ऐसे जीता है जैसे वो पूरा यूनिवर्स है। प्रेमी की आंख से देखा गया जगत ही तो परमात्मा है। श्रद्धा की आंख से, ट्रस्ट की आईज से सब दिव्य हो जाता है। सब कुछ दिव्य हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ सदा से दिव्य है, पहले से दिव्य है। दिव्यतम है। तो साधना उसको करनी पड़ती है जिसको प्रेम नहीं होता है ना। उसके लिए साधना बनाई गई कि उसको प्रेम हो जाए, इस अस्तित्व से प्रेम हो जाए, इसलिए साधना बनाई गई।
जिसको प्रेम होता है ना, वो परमात्मा को अपने बस में रखता है, परमात्मा को नचाता है। प्रेम मतलब पता नहीं क्या से क्या कर दे। अलौकिक है। तो केवल मास्टरों से प्रेम मत करो यार, बहुत हैं इस धरती में मनुष्य, बहुत जीव हैं, वृक्ष हैं, आकाश में सितारे हैं। अपने प्रेम को ना अगाध बहने दो, अनंत तक, अखंड तक। आकाश का रोआ रोआ ना प्रेम से पुलकित हो जाए। बहने बस दो, उसको रोको मत, वो बहना चाहता है, आप केवल रोके हुए हो। क्योंकि प्रेम अगर बहेगा ना तो आप मिट जाओगे, बिक जाओगे, आप बगैर मोल के बिक जाओगे। उसको रोको मत। बहुत अच्छा है ऐसा बिक जाना और मिट जाना। फालतू जो जीते हैं हम, अनावश्यक जो जी रहे हैं कचरा चीजों में, उससे कई गुना अच्छा है यहां मिट जाना और बिक जाना। बहुत कंजूस है आपका प्रेम, लेकिन केवल कृष्ण तक जाता है, राधा तक जाता है। गरीबी है यार, ये प्रेम थोड़ी ना। केवल राम को ही प्रेम करोगे? आपके घर से लगा वृक्ष आपका इंतजार कर रहा है प्रेम के लिए सदियों से। ये सूरज इंतजार कर रहा है आपका कि आपकी आंखें उसको प्रेम से देखें। ये सितारे, ये चांद, पृथ्वी का हर मनुष्य आपके प्रेम का इंतजार कर रहा है कि कोई तो आएगा मेरे को प्रेम करने के लिए, कोई तो सीने से लगाएगा। कब तक जीऊंगा मैं बगैर प्रेम के? हाँ, फिर कर लेना राधा से, कृष्ण से, राम से। अभी तो हर व्यक्ति कृष्ण होना चाहिए, हर स्त्री राधा होनी चाहिए। हर मां कौशल्या होनी चाहिए, पूरा अस्तित्व इंतजार में है कि आप उसको प्रपोज करो। आप केवल एक मनुष्य चुन लेते हो अपने प्यार के लिए और अपने प्यार का गला घोट देते हो।
इतने बड़े अस्तित्व में केवल एक मनुष्य को चुनते हो। और अपने प्रेम को मोह बना लेते हो। आत्मा को शरीर बना देते हो, प्रार्थना को वासना बना देते हो। पूरा अस्तित्व वेट कर रहा है, पूरा अस्तित्व, पूरी प्रकृति, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी एक मुस्कुराहट चाहिए। बस मुस्कुरा के देख, बस लो इस पूरे यूनिवर्स को। सच में ये भगवान है, मालूम? सच में कण कण ईश्वर है। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो इसको दुनिया समझ के। सच में बहुत अद्भुत है यहाँ का कण कण। और एक एक पल गंवाने जैसा नहीं है, मिट जाने जैसा है। और कौन सा परमात्मा ढूंढ रहे हो आप? एक वृक्ष को देखो ना, कैसे रहस्य से भरा हुआ है वो। हवाओं में नाचता हुआ, खुशबू बिखेरता हुआ। और कौन सा परमात्मा ढूंढ रहे हो आप? वृक्ष का पूरा जीवन दान होता है, पैदा ही आपके लिए होता है वो। उसकी हर एक चीज ना केवल आपके लिए होती है। और कोई क्या प्रेम करेगा? और कौन सा परमात्मा ढूंढ रहे हो आप? मनुष्य की आंखें क्या परमात्मा से कम है? गाय की आंखें क्या परमात्मा से कम है? तो अपने प्रेम को बह जाने दो, उसको रोको मत। अपने प्रेम को आपने रोका है, तभी ये संसार हो गया। परमात्मा ही क्या हो गया? संसार हो गया।
क्योंकि परमात्मा केवल एक ही चीज का भूखा है, प्रेम का। तो जब सब जगह प्रेम पिलाओगे ना, तो सब जगह से प्रकट होता है। वो अपनी प्यास बुझाता है और आपकी भी। फेंको अपने बुद्धि बुद्धि के ज्ञान को, कचरा है वो, पॉइजन। एक घड़ी को प्रेम से जी लो। 100 साल बुद्धि में जीने से अच्छा एक घड़ी प्रेम से जीना है। बौद्धिक ज्ञान बस का कचरा जिंदगी भर फेंकते रहते हो आप। ज्यादा से ज्यादा क्या, एआई बन जाओगे और क्या बन जाओगे। हृदय चाहिए और आत्मा चाहिए। जीवन यापन के लिए ठीक है बुद्धि बुद्धि, यहां पे इसकी जरूरत नहीं। यहां तो हृदय चाहिए। हाँ। क्योंकि जिसके पास हृदय होता है ना, केवल वही मिटने का साहस करता है। बौद्धिक मनुष्य केवल कैलकुलेशन लगाता रहता है, सेब खेलता है वो। तो झूठ में ही इसको भगवत स्वरूप मान लो यार, खुद को भी और सबको भी। सबको राम। राम प्रेमी हो तो आप सहित सारा चराचर राम। कृष्ण प्रेमी हो तो आप सहित सारा चराचर कृष्ण। आत्म प्रेमी हो तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं ही हूं सब जगह, दूसरा कहीं है ही नहीं। तो प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हाँ। प्रेम से आसानी से जो चीज हो जाती है, उसके लिए क्यों नाहक मेहनत करते हो। ये साधना, वो साधना, ये तामझाम, वो प्राण को रोक रहे हो, उसको वो कर रहे हो। भैया सही चल रही है, आपकी जो प्राणवायु है सही चल रही।
सांस को देखते हो यार आप, और कुछ नहीं मिला देखने को। सांसों में परमात्मा देखना अलग चीज है। ये एक एक ब्रीदिंग भगवत कृपा से और भगवत स्वरूप आ रही है, एक एक श्वास महक रही है, वो एक अलग चीज है। और खाली ऐसे ब्रीदिंग को देख रहे हो, कर क्या रहे हो यार? ठीक है, शुरू में अवेयरनेस के लिए वो सब ठीक है, बट ठीक ही है वो। प्रेम से क्षण में होता है, साधना से जन्मों में नहीं होता। लिख लो, और ये बात पता नहीं किस जन्म में समझ आए। अभी क्या तो प्रेम साधना नहीं है। प्रेम तो छू लेना है किसी को। प्रेम क्या है? छू लेना है किसी को, किसी की आत्मा को। उसका छूना भी ना काम कर जाता, उसका देखना काम कर जाता है। प्यार भरी निगाहों से किसी को भी देख दो ना, उसका दिन बन जाता है, मालूम? प्यार से किसी को भी देख लो, मुस्कुरा के, उसमें प्राण आ जाते हैं अपने आप। ऐसे ही प्यार से पूरे अस्तित्व को देखो। जैसे किसी मनुष्य को देखते हो, ऐसे ही मुस्कुरा के पूरे एग्जिस्टेंस को देखो। बस कुछ नहीं करना है, केवल देखना है प्यार से। और वैसे भी सब प्यारा है, सुंदर है, अद्भुत है। किसी भी वस्तु को संसार मत बोलो, माया मत बोलो, जो दिखे उसको भगवान ही बोलो। आह, अद्भुत रूप तेरा। ये क्या है? जस्ट आंख के सामने है, जस्ट करके किसी को नहीं दिख रहा है। खुद आंख भी है और आंख के सामने भी है, एकदम जस्ट। तो प्रेम से ही दिखेगा भैया। भाव बस से भगवान, भाव के बस में भगवान है।
ज्ञानी क्या बोलता है? भाव जिसके वश में वो भगवान है। भक्त क्या बोलता है? भाव वश से भगवान, भाव के वश में भगवान है। दोनों सच। तो भगवत भाव से जियो, जो दिखे उसमें भगवान का भाव होना चाहिए, है ना। भक्त हो तो भगवान का भाव होना चाहिए, ज्ञानी हो तो मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, आत्मा का भाव होना चाहिए। सिंपल, दोनों बात एक ही है। मन दिखे तो मन को बोल दो, नहीं यार आप ही भगवान हो करके एक बार बोल के देखो अपने मन को। जो मन आपको परेशान करता है अभी बोलो, प्रभु आप ही प्रभु हो भाई। वो पलटी खा जाता है। मन को आप लताड़ते हो, माया बोलते हो, अवॉइड करते हो, तब आपको परेशान करता है। उसको बोलो प्रभु आप ही हो। माया दिखे, कुछ प्रपंच आ जाए, बोलो भगवान आप इस रूप में आए। वाह क्या रूप है आपका। श्याम सुंदर के रूप में देखना तो आसान है, बहुत आसान है। जब प्रपंच आता है उसमें देखो कि प्रभु कितने सुंदर रूप में आए। प्रभु का सबसे सुंदर रूप है प्रपंच, माया। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभु माया बन के आते हैं सबके पास, प्रपंच बन के आते हैं। प्रमाण ले लो। लेकिन कोई देख ही नहीं पाता, बचना चाहता है। ये माया मत आए, प्रपंच मत आए। राम का सबसे खूबसूरत रूप है रावण, जो राम सब में रमा है। कृष्ण का सबसे खूबसूरत रूप है कंस, शकुनी। आप क्या देख रहे हो यार? अपने सेंस को विस्तृत करो, है ना। ये क्षुद्रता में मत बांधो। सब भगवत स्वरूप है यहाँ। राम तो है ही, रावण भी। कृष्ण तो है ही, कंस भी। देवता तो है, दानव भी। महादेव प्रेम करते हैं ना भूतों से, आप क्यों नहीं कर सकते? भूतेश्वर क्या बोलते हैं? भूतेश्वर नाथ, जो भूतों का भी नाथ है यार। खाली मास्टरों से प्रेम करोगे, बुद्ध पुरुषों से? उनको जरूरत नहीं है भैया। कितना प्रेम शिव का देवताओं से भी, दानवों से भी। एक दानव बोला मेरे को अपना पद दे दो, शिव पद। शिव पद दे दिया, अपना रख ले। ऐसा प्रेम होता है। प्रेम की कैटेगरी बहुत हाई रेंज है।
कोढ़ी भिखारी में जो कृष्ण नहीं देख सकता वो किसी में कृष्ण नहीं देख सकता। अपनी बाहों को फैलाओ ताकि सब समा जाए, सब का सब। और सब से कम में आपकी बाहें राजी नहीं होंगी। या तो आप सब में समा जाओ या सब आप में समा जाए। दूसरा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो सभी को प्रेम प्रणाम।